नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, तमाम बला मुसीबत से बचाए। आज इस टाइम एक आयत आपके सामने पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसका मतलब है हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन दुनिया से जाना है, चाहे जितने दिन रह ले। एक वक्त वो आएगा जब उसको दुनिया छोड़ना पड़ेगी। मौत एक ऐसा तस्करा है जो हकीकत है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। हर मज़हब के मानने वाले मौत को मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मौत नहीं आएगी। मौत एक यकीनी चीज़ है। मौत का तस्करा आते ही बाज़ लोग तो सोचते हैं कि अरे ये कैसा नाम ले लिया, मौत का नाम ले लिया इन्होंने, तो मौत के नाम से घबराते हैं। तो अजीज़ों, ये तो मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक को आनी है। इससे डरना क्या है? मौत अल्लाह से मिलने का एक ज़रिया है। मौत आई, इंसान के जिस्म से रूह निकली और अल्लाह से मुलाकात हुई, जो हमारा महबूब है, जो हमारा प्यारा है, जो हमारा मतलूब है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमको बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान बनाई, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने फूल और पौधे बनाए, उस खुदा से मिलने का वक्त होता है। एक ज़रिया होती है मौत। क्योंकि ये दुनिया जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह है और इंसान मुसाफिर की तरह है। और मौत आई, मौत की ट्रेन आई और सवार होकर चल दिया आखिरत की जानिब। और आखिरत एक हकीकी चीज़ है जिसको कोई चाहे माने या न माने। मौत के बाद की ज़िंदगी आखिरत कहलाती है, जो भी हमारे आंखों से ओझल है, और मौत के आते ही सब कुछ सामने आ जाता है। अल्लाह ताला मौत का वक्त आसान फरमाए सबको। और मौत ईमान पर ख़ात्मा हो। और ईमान कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, आखिरत पर यकीन किया जाए, उस पर फरिश्तों को के ऊपर यकीन किया जाए, ईमान लाया जाए, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाया जाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया जाए, उनके रसूलों पर ईमान लाया जाए। मरने के बाद की ज़िंदगी जो है उस पर ईमान, ये है असल। अब मौत जो एक हकीकत है और मौत आनी है, इसके लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारा सबका ख़ात्मा ईमान पर फरमा और इस हालत में हो कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, खुश हो। किसी बड़े से मुलाकात का वक्त होता है। कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ी पोस्ट वाला इंसान किसी को बुलाए तो क्या परेशान होता है? वो तो खुश होता है कि आज बड़े इंसान ने हमको बुलाया, बड़ी पोस्ट वाले ने हमको दावत दी, आज उससे मिलने का वक्त है। कैसे तैयार होकर जाता है। तो ये मौत एक ज़रिया है अल्लाह ताला से मिलने का, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा हाकिम है, जो दिन रात करता है, जो इज़्ज़त ज़िल्लत का देने का मालिक है, जो बीमारी और शिफा देने वाला है, जो दिन और रात का करने वाला है, जिसने मुख्तलिफ़ फूल बनाए और हर फूल में अलग अलग खुशबू पैदा की और हर फूल का रंग अलग बनाया और हर फूल की शक्ल अलग बनाई, जिसने मुख्तलिफ़ तरह के फल पैदा किए, वो फल अलग अलग शक्ल के बनाए और हर फल का मज़ा अलग बनाया और हर फल की शक्ल अलग बनाई। ये है ऐसा मेरा प्यारा अल्लाह, ऐसा मेरा माबूद,
ऐसा मेरा खालिक जिससे मिलने का वक्त होता है मौत के बाद, वो अल्लाह उस अल्लाह से मिलने का वक्त होता है जिसने ऐसी ज़मीन से, जहाँ पर एक ही ज़मीन पर एक तरफ आम का पौधा निकलता है, उसी ज़मीन पर दूसरे साइड पर इमली का दरख्त निकलता है। अब एक के दरख्त का फल मीठा और एक दरख्त का फल खट्टा। ये है हमारा अल्लाह, ये है अल्लाह की कुदरत। अब उस ज़मीन को अगर आम के हिस्से पे ज़मीन को खोद करके कोई मिट्टी को चखे तो क्या वहाँ से मिठास महसूस होगी? नहीं। इसी तरह इमली के पेड़ के नीचे की ज़मीन जड़ के पास कोई खोद करके उसकी ज़मीन को चखे, क्या वहाँ पर खटास महसूस होती है? नहीं, न मिठास न खटास। लेकिन अल्लाह की कुदरत कि ऐसे अल्लाह ताला ने उसी एक ही ज़मीन से एक तरफ मीठा फल पैदा किया आम और रसीला, और दूसरी तरफ इमली खट्टी। ये है अल्लाह की कुदरत। ऐसे अल्लाह से मिलने का वक्त होता है। हमारे अमल अच्छे हों, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी हमारी गुजर रही हो तो मिलने का वक्त खुशी का वक्त होता है। वो ऐसा अल्लाह, उसकी कुदरत पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने उसी ज़मीन पर एक तरफ बाँस पैदा किया और एक दूसरा पतला बाँस पैदा किया जिसमें रस बनाया, जिसमें रस पैदा कर दिया, जिसको लोग गन्ना कहते हैं। उसमें मिठास पैदा कर दी, उसमें रस पैदा कर दिया। ये है अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। ऐसे अल्लाह से मिलने का वक्त आता है मौत के ज़रिए। तो मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत के पहले हमको तैयारी करना चाहिए अल्लाह से मिलने की, कि अल्लाह से हम के सामने किस मुंह से खड़े होंगे कि हमने क्या अच्छे अमल किए। और अगर इंसान हैं हम, बुराई हो ही जाती है। फरिश्ता नहीं है कि कोई गुनाह ना हो, तो उससे मायूस भी नहीं होना चाहिए। और जब भी गुनाह हो जाए अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए। तौबा क्या है? अल्लाह तौबा तौबा जब कहते हैं ना, अल्लाह तौबा तौबा, ये कुछ नहीं है। असल तौबा है दिल से, निदामत का नाम तौबा है। शर्मिंदगी दिल से हो कि अल्लाह, जो हमने कोई अमल किया जो तुझे नापसंद था, जिसको गुनाह के नाम से जाना जाता है, पाप के नाम से जाना जाता है, वो हमसे हो गया, नहीं करना चाहिए। फिर तौबा करे। तौबा का मतलब होता है कि दिल में निदामत हो, शर्मिंदगी हो, लज्जित हो, अंदर उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो रही हो कि अल्लाह हमने ये गलत किया, तू माफ़ कर दे, अब आइंदा नहीं करेंगे। ये होती है तौबा। ये दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना, माफ़ी मांग लेना दिल से, यही है तौबा। और अल्फाज दिल से मुंह से कहना है तो वो अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत छोटी सी तौबा है। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। नहीं अरबी में कह सकते हैं तो उर्दू में कह दें, हिंदी में कह दें, संस्कृत में कह दें, इंग्लिश में कह दें। अल्लाह ताला हर लैंग्वेज जानता है, उसी ने सारी लैंग्वेजेस पे बनवाई। किसी भी लैंग्वेज में अल्लाह से मांगा जाए, इंग्लिश में मांगिए, हिंदी में मांगिए, संस्कृत में मांगिए, उर्दू में मांगिए, बंगाली में मांगिए, कन्नड़ ज़बान में मांगिए, अल्लाह से दुआ और उससे माफ़ी क्षमा याचना करना, वो सब सुनता है, वो सब जानता है। और वहाँ उसकी एक भाषा होगी, सबकी अरबी, चाहे यहाँ कोई भी लैंग्वेज बोलता हो। बहरहाल हम सब इंसान हैं, हमको तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक मरतबा माफ़ी मांग ली और फिर कोई गुनाह ही नहीं होगा, फिर गुनाह कराएगा शैतान, फिर तौबा करे। अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। 1000 गुनाह हो, 1000 बार तौबा करना है। और हर बार ये यकीन हो कि हमारे अल्लाह ने, हमारे ईश्वर ने, हमारी खालिक ने हमको माफ़ कर दिया। इस यकीन के साथ अल्लाह से तौबा करना चाहिए। तो मौत अल्लाह से मिलने का एक ज़रिया है, और उससे पहले दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें हमारे ईमान के साथ मौत अता फरमाना, इस हाल में हमें मौत देना कि तू राज़ी हो चुका हो। मांगते रहना चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ अल्लाह से करते रहना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट पर ज़रूर बताएं, लिखें। कुछ लोग लिखते ही नहीं है कुछ। वीडियो देखी, आधी देखी, थोड़ी सी देखी, आगे चल दिए। पूरी सुनना तो चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। अच्छी लगी तो लिखिए, कोई बात कमी लगी तो वो लिखिए, उसको आइंदा इंसान उसके ऊपर ध्यान दे। आइंदा किस टॉपिक पर बनाएं, कुछ ये लिखिए कमेंट में, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।
आप सबका ही ताउन है कि जो हमारे ये चैनल अल्लाह चला रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मोहब्बत दी, हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, तमाम दिली ख्वाहिश को, नेक ख्वाहिश को अल्लाह पूरा करे, ईमान पर रखे और ईमान के साथ हम सब का खात्मा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।